मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बोलेंगे घमंडी और कॉन्फिडेंट नहीं है वो, बट देन आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. आई थिंक स्प्लिट्सविला इज समथिंग, वो मेरा दिल का शो है. दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज हैव. या बिग बॉस वो तो भाई ट्रॉमेटिक हो जाता है मेरे लिए. आई डोंट वांट टू सी. बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. आई मीन इफ आई एम फॉलोइंग बिग बॉस ऑन इंस्टाग्राम बाय कलर्स, आई थिंक अब्दू रोज़िक इज द ओनली वन दैट इज सीन फॉर मी. टीना, प्रियंका एंड शालीन. कोई भी सॉन्ग के लिए बैड कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले. आई वुड हैव लाइक यार क्या कर रही है यार, व्हाई इज शी टॉकिंग लाइक दिस. उतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती रियल जिंदगी में जितनी बिग बॉस के घर पे जिंदगी लगती है. आई थिंक ऐसा कभी लाइफ में मेरे मौका ही नहीं आया जैसे ऐसे मुझे लगा है कि नहीं मुझे इम्प्रेस करना है. Divya Agarwal, that works under pressure is the best outcome. It's a remake, it's not a replace. दिव्या, सॉन्ग इज अमेजिंग. Thank you. और जिस तरीके से आपका लुक है, यू आर किलिंग इट. माय गॉड, किस तरीके से ये सॉन्ग का प्लान बना, किस तरीके से, किसका आइडिया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सॉन्ग की शुरुआत कैसे हुई? ये तो सारेगामा का ही आइडिया था आफ्टर गुड सक्सेस ऑफ सैरी बाबू. आई थिंक होपफुली मैंने उनके दिल में इतनी जगह बना ली है कि हाँ, अगर कोई डांसिंग नंबर है जिसमें किसी को कूदते फुदकते हुए देखना है, डांस करते हुए देखना है, तो आई थिंक दिव्या अग्रवाल इज द नेम दैट कम्स इन देयर माइंड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बिकॉज दोनों गाने जो मैंने किए उनके साथ, both the songs are very close to me because ये सब हमने पहले सुने हुए हैं. एंड when recreation की बात आती है तो obviously it's a thing where I want to do it. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मौका मुझे मिलेगा तो क्यों नहीं, क्योंकि बचपन में तो स्टेज पे यही गाने लगा के इन ऑल द डांस कॉम्पिटिशन्स वी यूज्ड टू गो. ओके, जिस तरीके से ये सॉन्ग निखर कर आया है और जिस तरीके से आपने उसमें परफॉर्म किया है, एक अलग ही लेवल का वो स्वैग दिख रहा है. क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर? आई थिंक विद ईच ईयर, ईच पासिंग ईयर, वो स्वैग जो है वो अच्छा होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है. इट्स गेटिंग ग्रूम्ड एंड आई माई सेल्फ कुड सी द चेंजेस. एंड जब भी ऐसा होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आना है तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग इट बेटर देन हाउ वी डिड इट इन द पास्ट. तो इस वक्त यही कोशिश थी विद रेशम का रुमाल दैट दिस सॉन्ग हैज़ टू लुक बेटर, बिगर इन ऑल द वेज. तो आई थिंक इस बार सारी टीम्स जितनी भी साथ में बैठी हुई थी, सबकी तैयारी साथ में हुई है. सो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. ओके, पहले अगर शहरी बाबू की बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा उसको अप्रिशिएशन मिला था. जिस तरीके से ये लोगों ने प्यार दिया था वो नेक्स्ट लेवल था. और अब ये लेकर आई हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही थी कि हाँ, इसमें और अच्छा परफॉर्म करना है या फिर लोगों को अलग तरीके से इम्प्रेस करना है? किस तरीके से आप सोच रही थी? आई थिंक ऐसा कभी लाइफ में मेरे मौका ही नहीं आया जैसे ऐसे मुझे लगा है कि नहीं मुझे इम्प्रेस करना है ऑडियंस को भी. मतलब मुझे अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जितना भी काम किया है, ऑलवेज थॉट लाइक कि मैं अपना काम करूँगी, जैसे मेरा मन है वैसे करूँगी, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी. और आई थिंक लोगों को मेरे काम से ज़्यादा ये बात ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. एंड वो चीज़ को मैं कभी मरने नहीं दूँगी. लाइक आज जो भी काम करूँगी मैं ये नहीं सोचूंगी कि नहीं अब पिछली बार इतना अच्छा दिया था, इस बार होगा या नहीं होगा मुझसे, ऑडियंस मुझसे खुश होगी या नहीं होगी. मुझे पता है अगर मुझे खुश देख रहे हैं वो, दिल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी. एंड द वे आई एम लुकिंग इन रेशम का रुमाल, इट मेक्स मी फील लाइक आई एम एक्चुअली एंजॉइंग द सॉन्ग. मेरी शक्ल पे दिख रहा है मैं कितनी खुश हूँ वहाँ पे परफॉर्म करते वक्त. एंड आई थिंक वी ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब. राइट. जितने भी ये सॉन्ग के कॉस्ट्यूम हैं या फिर लुक को लेकर अगर बात की जाए, बहुत ही अलग वो यूनिक लुक दिख रहा है. क्या कुछ बोलना चाहेंगे उस लुक में? सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा लगा है आपको? ओह, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मोस्टली लोगों को पिंक वाला आउटफिट ज़्यादा पसंद आया. Me too. हाँ, आपको भी पिंक वाला आउटफिट, सबको वो पिंक वाला आउटफिट बहुत पसंद आया. एंड मज़े की बात ये है कि जो गाने के डिज़ाइनर हैं वो सैरी बाबू में भी वही थे. जिमी सर हैं जो गणेश सर के साथ बहुत ऑफन काम करते हैं, एंड उन्होंने ही डिज़ाइन किया था. एंड दिस टाइम ही ऑल्सो सेड दैट दिव्या, पिछली बार हम मिले नहीं थे और जल्दबाजी में मैंने किया था एंड इट हैज़ डन सो वेल. दिस टाइम आई विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड विल मेक इट हैपन. एंड जब आउटफिट्स आए थे ट्रायल के लिए
we were just so happy that the entire song has been picked up so well. जब इस तरीके से आउटपुट मिलता है तो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं ये सॉन्ग के दौरान या फिर शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान वैसे तो चैलेंजेस बहुत ही, इट्स नॉट जस्ट मी, एवरी एक्टर, एवरी पर्सन वर्किंग ऑन द सेट हैज़ दिस इशू. जब हम ऐसे गाने परफॉर्म करते हैं, दिन में परफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट जो पिंक वाला आउटफिट है उस पर जब मैं परफॉर्म कर रही थी तब दोपहर का टाइम था एंड इतनी धूप थी, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी एंड एवरीबडी वर फीलिंग द हीट. बट आयरॉनिकली वो पार्ट इज लुकिंग वे बेटर. तो आई थिंक द दिव्या अग्रवाल दैट वर्क्स अंडर प्रेशर इज द बेस्ट आउटकम. तो मैंने तो ये चीज़ अपने आप में जान ली. तो मैं तो चाहती हूँ थोड़े से और ऐसे मुश्किलें आए. अब तो मुश्किलों की आदत सी हो गई है. मुश्किलें आए एंड देन यू नो आई कम आउट ऑफ इट एज द बेस्ट वन. ओके, बैक टू बैक रिक्रिएशन पे आप हिट दे रही हैं. इसको लेकर किस तरीके से आप खुश, मतलब अपने आप को देखती हैं, किस तरीके से इस सक्सेस को देखती हैं आप? आई थिंक रिक्रिएशन इज यू नो taken in a very bad way also by people, which makes me a little upset, but not for the work that I'm doing. Makes me upset on the mentality what people carry along. You know, it's a remake, it's not a replace. So that people need to be sure of. If it's a replace, आप लोग क्या, मैं झगड़ा करूँगी, मैं बोलूँगी आपकी हिम्मत कैसे हुई ओरिजिनल निकालने की, you know, this is the best, how can you do this, blah blah blah, you'll see my comments. But then this is just a remake, and a recreation is obviously a tribute as a respect. It's a thing where, you know, you want to respect the artists, the people that have worked earlier on this song. I think it's a great respect. And बहुत टाइम बाद मुझे realize हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला was also a part of this song, done by Saregama years back. So I think I'm very happy. मेरा नेक्स्ट यही क्वेश्चन होने वाला था कि किस तरीके से वो सॉन्ग आप देखती हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा था, या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे उस? जब वो सॉन्ग 90s में देखा था तब इतना, मतलब एक्टर्स क्या है, कौन है, तभी उतनी समझ नहीं थी. वी वर ऑल लाइक वेरी यंग किड्स. एंड आज थोड़े टाइम पहले, यू नो, देयर आर टाइम्स व्हेन हम सारे फ्रेंड्स साथ में बैठे एंड वी लिसन टू द 90s सॉन्ग्स, वी लिसन टू द पॉप्स. देयर इज़ वन मोर सॉन्ग व्हिच आई रियली लाइक द मोस्ट, दैट इज़ दीवाने दीवाने तो दीवाने है. There are many other albums also that had come in the 90s. तो जब वो सुनते थे तब बहुत साल बाद realize हो, oh my god, this was Siddharth Shukla. And it made us feel like, my god, this guy has been working since so long. So I was very happy when this song came up. I'm like, wow, meeting again ways and somehow. उर्वशी रौतेला ने भी किया है या? Very bad. क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप दिव्या? I don't like that one. I'm so sorry. I didn't like it. I mean, जब मैंने ये गाना देखा था, जब ये ऑफर आया था, तब I was like कि हाँ, देखती हूँ मैं पुराना वाला वापस लगा के थोड़ा सा जोन में आ जाऊँ, you know. But and then I saw this and I'm like, oh wow, Urvashi also done this. But I've never heard her sing and कभी मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ. Then I played it and I didn't like it. I'm like, better करना है इससे. ओके, ओके, जैसा कि आपने 2 रिक्रिएशन किए और वो काफ़ी हिट हुए, और ये अभी जो सॉन्ग आया है लोगों को काफ़ी मतलब पसंद आ रहा है, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपके लुक को लेकर, सॉन्ग को लेकर भी. जानना चाहूँगी और कौन ऐसा सॉन्ग, किस सॉन्ग पे आप रिक्रिएट करना चाहेंगी? पिया तू अब तो आजा. I think that song is also by Saregama. तो ये वाला सॉन्ग तो बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हेलन. एंड जब मैं हेलन जी को बचपन में देखती थी, महबूबा महबूबा इज़ अनदर सॉन्ग दैट आई वुड लव टू हैव इट फॉर माई सेल्फ. एक महबूबा महबूबा और एक पिया तो अब तो आजा. तो जितने भी अथॉरिटीज़ बैठे हैं, प्लीज़, आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग. ओके, अब तक का पर्सनल फेवरेट आपका कौन सा रहा है, और उसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग ये बातें रही है या आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव डन बचपन से लेकर? हाँ, सबसे मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग एक है, जो मेरा पहला गाना है, वो हुआ था बादशाह सर के साथ. एंड दैट वाज कॉल्ड, इट वाज एन एड कम सॉन्ग, इट वाज अ सॉन्ग फॉर यामाहा स्कूटी, एंड उसका नाम था रेजर मेरा स्वैग है. एंड उसमें भी आई वॉज देयर इन द मेन लीड डांसिंग. आई वॉज देयर बट नोबडी न्यू हु आई एम, नोबडी न्यू माई नेम. बट जो एक प्रॉपर एक सेट की ट्रीटमेंट होती है, एक आर्टिस्ट की ट्रीटमेंट होती है, वो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. जब गाना भी आया था, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी खुश हुए थे. तो एक्चुअली हम सारे फ्रेंड्स जाते थे किसी कैफ़े में, और मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, अरे वी हैव टू पुट अप अ सॉन्ग, एंड प्रोजेक्ट पे गाना लगता था, एंड देन दे यूज्ड टू टीज मी, एंड यू नो दोज डेज वर वेरी डिफरेंट. आज भी ऐसा होता है, मैं भाग जाती हूँ बस.
ओके, सॉन्ग के नीचे मैंने कॉम्प्लीमेंट्स देखे, जो कमेंट्स लिखे हुए थे, नोरा फतेही से भी कंपेयर किया जाता है, क्या किया जा रहा है, बात कर रहे हो यार, आजकल दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित मैम का नाम लिया, अब नोरा जी का नाम लिया। आई मीन व्हाट एल्स डू आई वांट? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गाइस, थैंक यू सो मच। उनके डांस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूंगी, दे आर द जजेस ऑफ द बिगेस्ट डांसिंग शो इन आवर नेशन। But I think, and she's also performing for FIFA, I think. All the best. उनके कोरियोग्राफर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, रजित देव, जिनके साथ मैंने एक गाना किया था। एंड उनके लिए मैं उनकी पहली आर्टिस्ट हूँ, तो आई थिंक दैट कनेक्शन, यू नो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट. So when he told me that these guys are going for FIFA, I was very happy for them. So all the best to the entire team. अपने इस सक्सेस को किस तरीके से देखती हैं, जो जर्नी आपने स्टार्ट किया था और अभी तक जो ऑडियंस से आपको प्यार मिला है, उसको किस तरीके से आप देखती हैं और कैसे लेती हैं? I don't know, like yeah, success. I don't know, you can call it success. खुश मैं बहुत हूँ, yes, I'm very happy with what I've done. But अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को और करना है. I still have to do a lot. And whenever I see back my journey, it's a very simple notion that हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए इतने स्टेप्स लेने हैं, ये करना है. And I've taken those wisely and I'm here. And according to me, even if I've made mistakes, मैंने अपने आप को संभाला है. कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैंने संभाला है, कुछ अच्छी चीज़ की है तो मैंने संभाला है, अपने आप को ग्राउंडेड रखा है. आई थिंक वो सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस चीज़ के साइड की जो सक्सेस है, उसकी स्टोरीज़ ही अलग है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. कोई ऐसी स्टोरीज जो आप ये शेयर करना चाहेंगे इस जर्नी के दौरान? जो obviously when I started off this career, I always कहीं ना कहीं, मतलब एक बोलते हैं ना, अब मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बोलेंगे घमंडी और कॉन्फिडेंट नहीं है, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे दिल से एक आवाज़ थी कि हाँ, दिस तो मिलना ही है, ये तो जाना ही है, ये तो होना ही है. सो आई जस्ट ब्लाइंडली वर्किंग. मुझे सिर्फ इतना पता था, हाँ बहुत टाइम लगने वाला है, हाँ बहुत कुछ करना है आगे, सो थिंग्स आर गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट, but see where I am. So just believe in whatever you want to do in life. It will come to you in some way or the other. ओके, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहती हैं, शेयर करना चाहेंगे? Yes, there are many dream projects actually, but there are these two. क्योंकि हम गानों का प्रमोशन कर रहे हैं, तो दो ऐसे गाने हैं जो I would want to imagine myself into it. एक है शाहिद कपूर्स उड़ता पंजाब, चिट्टा वे. I mean, he has performed like a star, like a rock star. I think अगर वो चीज़ in a female version, if I get to play that, oh my god, I'll be very happy. And the second one is Khalib Ali by Ranveer Singh. Trust me, on Sehri Babu's set when I met Ganesh Acharya sir, I asked him, आपका Khalib Ali कैसा था? So that is one song that I'm crazy for. And he's given me some insights. He's told me how Ranveer Singh was so dedicated. So ये सारी बातें ना मेरे को लगता है कि हाँ मुझे भी चाहिए. I also want to do this. ओह वाह, आप स्प्लिट्सविला के पार्ट रह चुके हैं, बिग बॉस के पार्ट रह चुके हैं, दोनों का अभी काफ़ी बज़ बना हुआ है. किसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से ये दोनों बताना चाहेंगे? I am not following Big Boss. Splitsvilla, yes, Splitsvilla. I still have a lot of friends and family in MTV and Splitsvilla, and Arjun Bijlani has joined the team. Sunny ma'am has always been there. So I think Splitsvilla is something वो मेरा दिल का शो है. That is something I will always have that soft corner for. Always be there for MTV. But yeah, Big Boss. वो तो भाई ट्रॉमेटिक हो जाता है मेरे लिए. I don't want to see it. काफ़ी अब्दू का बज़ बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. वो ही अमेजिंग है. I mean, if I'm following Big Boss on Instagram by colors, I think Abdu Rozik is the only one that is seen for me. टॉप 3 किसको देखती है आप, किस तरीके से बताना चाहेंगे? पता नहीं यार, आई जेन्युइनली एम नॉट फॉलोइंग द शो, बट आई ऑलवेज, जैसे होता है ना, एक टॉपिक होता है जो कुछ लोगों के बीच में चलता रहता है, घूमता रहता है, और उन्हीं के बीच में बातें होती हैं. आई थिंक टीना, प्रियंका एंड शालीन, these names are very popular. They are doing something or the other. अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, I don't know, but yeah, these names are something or the other. They might make it to 3. ओके, जानना चाहूँगी अभी उर्फी भी स्प्लिट्सविला में, उनका गेम कैसा लग रहा है? भाई मेरे को बहुत मजा आया. I mean, had it been some another girl, I would have been like, यार क्या कर रही है यार, why is she talking like this? But knowing उर्फी, मैं जानती हूँ उर्फी कैसी है. She's a banger. Like she will do things to mix up in a show. एक थोड़ा शो में एक वो लाने के लिए, मसाला लाने के लिए, she'll go to that extent and confidently do it and take the trolling and then reply them and then be positive about it. I think there's a lot to learn from her. Okay. दिव्या कितना मिस करती है अब बिग बॉस के घर को?
मैं बिग बॉस का घर तो बहुत ज़्यादा वैसे मिस तो करती हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज एवरी डे वाज लाइक अ ह्यूज रोलर कोस्टर। तो या उतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती रियल ज़िंदगी में जितनी बिग बॉस के घर पे ज़िंदगी लगती है। लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपके सॉन्ग को इतना प्यार दे रहे हैं? Thank you so much, guys. This was like, this is the love that I've earned, and you guys have been a major part of this. And आप लोगों को गाना पसंद आया, आप लोगों के लिए ही किया है. And something that is dance, which I always want to give to you guys. Thank you so much. Please make some reels. Please make some nice dancing reels. मुझे भेजिए and I'm going to repost them. Probably if it's a difficult choreography, I would like to challenge myself into it. So thank you. थैंक यू सो मच दिव्या। सो फर्स्टली बोलना चाहूँगी सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है। किस तरीके से आप कोलैब की दिव्या के साथ और किस तरीके से ये सॉन्ग का एक्सपीरियंस रहा आपका? इस सॉन्ग का एक्सपीरियंस उसी तरह रहा जिस तरह मेरा उसके साथ दिव्या के साथ पहला गाना था। एंड हमेशा ही मतलब I would thank Saregama first of all for giving me such brilliant songs, and Divya Agarwal ke sath mera ye second collab hai, so I am very excited and I really adore her dancing. She has tremendous dancing skills and she looks very gorgeous and pretty in all her videos. And ये वाला वीडियो में तो वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत ही निखर के दिख रही है. In fact, whoever have shown the video as yet सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं. And the song is also a little different from the first song that we did together. Yeah. So I'm hoping all the fans like it. Song तो amazing है ही. जानना चाहूँगी कॉस्ट्यूम कौन सा पसंद आया आपका दिव्या? मुझे सारे पसंद आए. आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो सारे पसंद आए. Her looks and her styling is so elegant and graceful, I would say. And she dances. She has that grace in her dance. So आप देखते तो आपको बहुत खुशी होती है देखकर. तो वीडियो आप बार-बार देखते रहेंगे. और obviously the गाना मतलब जो गाना है वो भी one of the iconic songs है. तो I'm sure everybody has always loved this song. So I'm sure everybody will love it as well. सॉन्ग को रिलीज हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और लोगों का प्यार उस पर दिख रहा है. जिस तरीके से व्यूज़ जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, किस तरीके से आपको अभी तक कमेंट्स मिले हैं, किस तरीके से रिएक्शन आया? आज तक मैं कहूँगी कि कोई भी सॉन्ग के लिए बैड कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय फैंस. एंड हम जब रिक्रिएट करते हैं तो एक बहुत एडेड प्रेशर होता है कि आप एसेंस ना बिगाड़ते हुए पहले के जो सॉन्ग्स उसको मतलब वो लाइक रखते हुए उसके एसेंस को रखते हुए आप कुछ अपना नया करें. एंड you try to recreate it in a way that people accept it. And what I have always seen is that they have accepted like with all their heart, and I am very thankful for that. तो बहुत मज़ा आता है ये करके क्योंकि हम पहले से गाने सुनते आ रहे हैं. एंड इसमें मतलब हम हमारा जो कुछ एक क्रिएटिविटी होता है वो डालते हैं तब उसमें और मज़ा आता है. तो या दैट्स व्हाट इट इज़. जानना चाहूँगी रिक्रिएट करने का आइडिया किसका था, किस तरीके से ये सॉन्ग बनकर आया? ये सॉन्ग्स तो आई वुड गिव द क्रेडिट टू सारेगामा म्यूज़िक. उनकी हमेशा से एक बहुत अच्छी विजन रहती है हर सॉन्ग के प्रति. तो एवरी टाइम दैट वी कम अप विद सम अदर सॉन्ग दे ऑलवेज उनका जो एक क्या कहते हैं इनपुट्स वो बहुत मायने रखते हैं हमेशा. इवन विद म्यूज़िक, विद द वीडियो, विद एवरीथिंग, द स्टाइलिंग ऑफ द एक्ट्रेस, द वे आई सिंग. देयर आर like people who actually come and they supervise, plus they also give their input. So that's tremendous. So I think the credit goes to Saregama for all of these brilliant recreations. Okay, जाते जाते अपने आवाज़ में अगर ऑडियंस को 2 लाइन सुना सकें? बिल्कुल, क्यों नहीं. रेशम का रुमाल गले में डाल के तू आ जाना, आ वेट करूँ मैं चेरी वाली लिपस्टिक लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का. वाओ, लवली. थैंक यू.